आवाज आ रही है ना सबको? एवरीवन? म्यूट नहीं है बेटा, वो बंद हो गया था मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एक सेकेंड। हाँ, अब आ रही है आवाज। वो अपने आप बंद हो गया था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। नाउ यू आर गेटिंग माई वॉइस? ओके। अच्छा। अच्छा, एक बात और सुनो सारे। अभी नेक्स्ट पीरियड किसका है तुम्हारा? है ना? तो आज फिजिक्स का पीरियड नहीं है। वो जो पीरियड है 10:20 पे है ना? हाँ। तो वो 10:20 वाला पीरियड भी मैं ही लूंगा, केमिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे अपन। यही वाला टॉपिक, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके। क्योंकि मैम मैम नहीं ले सकती आज फिजिक्स का पीरियड, वो मैम हैज सम वर्क, तो वी विल कंटिन्यू विद द केमिस्ट्री। और मैं आपको वापस से अभी टाइम लिखकर और लिंक भेजूंगा वापस से नया। उस लिंक पर ज्वाइन होना एट 10:20। तो 10 बजे तक तो हमारा ये पीरियड चल रहा है। इसके बाद 10:20 से आप वो पीरियड ज्वाइन करना। ओके। और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ छूट भी जाती है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट दूंगा आपको, उसमें से आप उतार लेना। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप तो जो चीज़ समझने की है ना वो समझो बस। अगर समझ में आ जाती है तो फिर वो लिखने का काम बाद में कर लेंगे हम। मतलब आई विल सेंड स्क्रीनशॉट एंड आई विल सेंड नोट्स ऑल्सो टू राइट इट डाउन। ओके। ये समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा। अब देखो, यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग वन इम्पोर्टेंट टर्म। और अ, वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पर एक टर्म है जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लेटेंट हीट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब ये जो लेटेंट हीट होती है ना, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। व्हाट डू मीन बाय लेटेंट? हिडन। तो एक तरीके से ये क्या है? हिडन एनर्जी है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप की है। एक तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो हम सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देख रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द amount of heat. Latent heat of fusion is the amount of heat required to change required to change 1 kilogram of solid into liquid। तो लेटेंट हीट क्या होती है? वो हीट है ये जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन में इन्वॉल्व है ये हीट। द हीट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन मीन्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो समझ में आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट अ heat which is required to convert 1 kilogram solid into liquid। मगर अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रोसेस होती है ना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। अरे, एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? चलो। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब होती है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड
at the atmospheric pressure and at the atmospheric pressure and मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और मेल्टिंग पॉइंट, किस पे होती है ये रिएक्शन? मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा? जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाए। मेल्टिंग पॉइंट के बराबर जब टेम्परेचर हो जाएगा तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो कन्वर्जन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर ही ये कन्वर्जन हो पाएगा। हाँ हाँ बोलो। बेटा देखो, आपने आयरन फैक्ट्री के बारे में आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे, कई बार अपन को आयरन मेल्टिंग दिखाते हैं जिसमें आयरन जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिक्विड में, देखा है ना? है ना? तो कन्वर्ट तो हो गया, मगर क्या होता है कि बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता, तो इवोपरेट कहाँ से होंगे भाई? प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप टंगस्टन की बात करें, आप टंगस्टन का टेम्परेचर देखते हैं कि वो बल्ब में टंगस्टन जो वायर होता है वो मेल्ट होता ही नहीं है, तो बॉइल कहाँ से होगा? तो मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा होता है कि वो वहां तक रीच ही नहीं कर पाते प्रैक्टिकली, तो इवापोरेट करने का काम ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? नाउ सी, we are going to start with another term। ये लेटेंट हीट समझ में आ गया? नाउ अब इसके अंदर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन होगी, तो इसी तरीके से इवापोरेशन की लेटेंट हीट डिस्क्राइब हो जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन किसे बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। लेटेंट, हाँ ना, निकलती नहीं है, उस प्रोसेस को करती है। हाँ ये गलत गलत वो है, उस प्रोसेस को करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो कहलाती है लेटेंट हीट। गॉट इट? उस प्रोसेस को करने के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ओके, तो ये भी वही है, अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of water या liquid into vapor at atmospheric pressure and boiling point। and boiling point is called as latent heat of evaporation। उतार लिया यहां तक? हमारा टाइम हो रहा है 6 मिनट्स रिमेनिंग, तो अब हम 10:20 पे वापस मिलेंगे। ठीक है, 6 मिनट्स रिमेनिंग है, इसको जल्दी से उतार लो, फिर हम अगली चीज मैं बता रहा हूँ आपको। वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डू यू नो अबाउट अमोनियम क्लोराइड?
अमोनियम क्लोराइड जानते हो? हाँ, NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, यूज में आता है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये क्या शो करता है? सब्लिमेशन। क्या शो करता है? कैम्फर की तरह सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है। तो अगर ये कर लिया हो तो मैं रब कर दूं और फिर हम वो एक्टिविटी देखें। और ये लास्ट 2 मिनट हैं, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ। सो 3 मिनट बचे हैं बस। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। चलो, 1 सेकेंड पहले ये रब कर दूं मैं। रब कर दूं ये। चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। हाँ हाँ, लिक्विड से सॉलिड में बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। आप पकोड़े तलवाएगा तू हमसे। ठीक है। देखो भाई, एक्चुअली में क्या है, वो जो हीटिंग है ना, वो जो लिक्विड है, वो जो जैसे भी सॉल्यूशन जो भी है वो, उसमें एक्चुअली में क्या है, आपने उसको बनाते हुए देखा है? कभी पकोड़े बनाए तुमने? हाँ देखा ना, तो बेसन को ले। हाँ, एक काम करना, आज बेसन को लेना और बेसन में कितना पानी डाले ये ऑब्जर्व करना, तू तू खुद बनाना। और उसमें देखना कि एज यू विल ऐड वाटर, एडिंग वाटर एडिंग वाटर एडिंग वाटर, बहुत सारा पानी डलता है उसमें। डलता नहीं डलता? डलता है ना? है ना? तो अब उसमें ना बेसन के अंदर वो जो सॉल्यूशन है उसमें पानी है। अब जब अपन पकौड़ों को उसमें गरम गरम तेल में डालते हैं ना, तो वो जो पानी होता है ना उसमें, वो पानी लॉस हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर क्या काम है? लिक्विड को वेपोराइज करना, करना, इजंट इट? तो वो पानी उसमें से निकल जाता है। तो जब पानी निकल जाता है तो बचेगा क्या? मुझे बताओ आप, क्या बचेगा? सॉलिड बेसन बचेगा, और वो बेसन को चिपका देता है। पानी की वजह से वो इकट्ठे चिपके रहते हैं और उसी कंडीशन में वो तल दिए जाते हैं, तो उसमें से पानी तो निकल जाता है और बचा हुआ पार्ट सॉलिड हो जाता है। अब बन गए तेरे पकोड़े। अब तो आगे समझ में। तो कब खिला रहा है सबको? ठीक है, वी विल कंटिन्यू। ठीक है, पता नहीं क्या, जब भी स्कूल खुले टिफिन में पैक करके पूरी क्लास के लिए ले आना, इजंट इट? चलो देखो, वी विल मीट एट 10:20 नाउ। ओके।